अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर डॉक्टर साकिब लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नम्स एमडीकेट 2026 का कंप्लीट गाइड लेने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आपके पास सिलेबस क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, किस तरह से मेरिट बनता है। तो कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो लेक्चर का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बच्चों, 2026 के जो नम्स के एडमिशन्स हैं उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस का आगाज़ आज किया जा चुका है, यानी मंडे 18 मई, और लास्ट डेट आपकी जो विदाउट लेट फ़ीस है वो है मंडे 8 जून 4 बजे तक। यानी 4 बजे तक अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आप नॉर्मल फ़ीस के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। अगर आप 4 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वो लेट फ़ीस में काउंट होगा। लेट फ़ीस आप कब तक दे सकते हैं सर? मंडे 15 जून 4 बजे तक लेट फ़ीस के साथ रजिस्ट्रेशंस ली जा रही हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशंस नहीं ली जाएंगी और टेस्ट की डेट स्टूडेंट्स अनाउंस की जा चुकी है 23 अगस्त, यानी 23 अगस्त को इंशाअल्लाह नम्स एमडीकेट 2026 लेगा। अब स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि सर नम्स एमडीकेट है क्या चीज़? हमने एक नेशनल एमडीकेट सुना है, हमने पीएमडीसी सुना है, ये नम्स एमडीकेट क्या है? तो आइए आपके हर सवाल का जवाब हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं सर नम्स इज़ ए लीडिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान दैट ओवरसीज एडमिशंस फॉर आर्मी मेडिकल कॉलेजेस इन अ नेटवर्क ऑफ एफिलिएटेड प्राइवेट एंड मेडिकल डेंटल कॉलेजेस। यानी एक तो आर्मी मेडिकल कॉलेज में और फिर उसके साथ जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन के लिए होता है। इज़ इट सिमिलर टू नेशनल एमडीकेट जो पीएमडीसी लेता है? क्या ये बिल्कुल वैसा होता है? तो हम कहते हैं नहीं, इट इज़ अ सेपरेट एमडीकेट जो नम्स कंडक्ट करता है। इसका ताल्लुक़ उस एमडीकेट के साथ नहीं है। कितने एमसीक्यूज़ होते हैं सर? टोटल 2 पेपर होते हैं इसमें, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं 150 एमसीक्यूज़ और पेपर 2 में आपके पास आते हैं 50 एमसीक्यूज़। अभी मैं आपको बताता हूँ कि 50 और 150 एमसीक्यूज़ किस तरह से डिवाइड होंगे। याद रहे स्टूडेंट्स कि हमने व्हाट्सएप पर अपनी कम्युनिटी जनरेट की हुई है और अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना प्रोविंस और अपना कॉलेज आप 0333224331 पे अगर मैसेज कर देंगे तो आपको उस कम्युनिटी का पार्ट बना दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं आपके सवालात में। तो क्वेश्चन आता है सर पेपर पैटर्न क्या है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बायोलॉजी में आपके पास 65 एमसीक्यूज़ हैं, केमिस्ट्री में 40 एमसीक्यूज़ हैं, फिज़िक्स में 30 एमसीक्यूज़ हैं और इंग्लिश में 15 एमसीक्यूज़ हैं। टोटल जो टाइम आपको मिलता है वो 2 आवर्स 45 मिनट्स मिलता है। फिर पेपर 2 आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें 50 एमसीक्यूज़ हैं और आपको टाइम 15 मिनट्स मिलता है। यानी ऑल टुगेदर आपके पास 3 आवर्स होते हैं 200 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, विच मीन्स कि आप जितना पॉसिबल गैस कर सकते हैं गैस करें और किसी भी आंसर को अनअटेंडेड मत छोड़ें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या एक्सप्लेन किया गया? आपके एफएससी में 65% मार्क्स हो फॉर एमबीबीएस, और अगर आप बीडीएस के लिए जा रहे हैं तो आपके एफएससी में 60% मार्क्स हो। नम्स के टेस्ट 55% पासिंग क्राइटेरिया है, यानी 83 मार्क्स होंगे तो आपका टेस्ट पास होगा। इसका मतलब ये कि आपके एफएससी में 99% क्यों ना हो, अगर नम्स के टेस्ट में आपके 82 मार्क्स आ जाते हैं तो आपका टेस्ट ही पास नहीं होगा, आप मेरिट की रेस में ही नहीं आएंगे। और बीडीएस में ये 50% होता है। अब मेरिट फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेटा मेरिट आपके पास होता है 50% नम्स का एंट्री टेस्ट, 40% एफएससी और 10% मैट्रिक। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक स्टूडेंट है, उसकी इंटर में 80% है, मैट्रिक में 80% है और टेस्ट में उसने 140 स्कोर किया है 150 में से, तो उसकी परसेंटेज बन रही है 93.33। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लेते हैं कि 40% आपको लेना है एफएससी का, तो 80 × 40 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 32। मैट्रिक लेना है तो 80 × 10 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 8। और 50% टेस्ट स्कोर लेना है तो 93.33 × 50 डिवाइडेड बाय 100, तो 46 बन गया। अब ये आपका बनता है टोटल मेरिट इन तीनों को प्लस करने के बाद, यानी 86.66 पे एडमिशन होगा मेडिकल कॉलेज पे। अब आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के बाद आप अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास, अब आप कहेंगे सर हमें तो इंटर का रिज़ल्ट नहीं आया, तो आपके पास पार्ट 1 का रिज़ल्ट तो है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैट्रिक का रिज़ल्ट आपके पास है, टेस्ट का स्कोर आप एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर मैं टेस्ट का स्कोर कितना रखूं तो मेरा फाइनल एग्रीगेट कितना बनेगा। इससे आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि आपको टेस्ट में कितनी मेहनत करनी है। अब आइए मेडिकल कॉलेजेस पर कि सर कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं
तो MBBS के लिए जो कॉलेजेस हैं वो आर्मी मेडिकल कॉलेज है रावलपिंडी में, CMH लाहौर, CMH मुल्तान, CMH भावलपुर, CMH खैरान है। फिर हाईटेक इंस्टीट्यूट टैक्सिला, फ़ज़ाइया इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद, बहरिया यूनिवर्सिटी कराची, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एंड कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो नम्स में MBBS कराते हैं और जिन पर टिक किया हुआ है वो BDS भी कराते हैं। CMH लाहौर, CMH मुल्तान, हाईटेक टैक्सिला, बहरिया यूनिवर्सिटी कराची और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ये MBBS के साथ साथ BDS भी कराते हैं। यानी जब आप टेस्ट क्लियर कर देते हैं तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एडमिशन दे रहे होते हैं। 2 पाथवे होते हैं बेटा एडमिशन के, एक आर्म फोर्स पाथवे, एक सिविलियन पाथवे। बहुत सारे स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं कि सर क्या सिविलियन भी इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल, सिविलियंस भी इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं? आपके पास मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड होता है, सर्टिफिकेट, FSC का रिज़ल्ट कार्ड होता है। अगर आपने A लेवल्स किया है या कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है तो आपको IBCC अटेस्टेशन देनी होती है, CNIC पासपोर्ट या बे फॉर्म। मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप अभी 18 के नहीं हैं तो आप अपना स्मार्ट कार्ड बनवा लें, जुवेनाइल कार्ड बनवा लें, अभी बनवा लें, चूँकि बाद में बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। अभी बनवा लेंगे तो बेहतर होगा। और आपका डोमिसाइल होना चाहिए। तो ये तो एक वीडियो हमने बना दी व्हाट इज़ नम्स पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा हाउ टू अप्लाई, स्टेप वाइज मैं आपको समझाऊंगा कि आप अप्लाई किस तरह करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने कैसे अपलोड कर रहे होंगे। हम सिलेबस पर भी बात कर रहे होंगे, मल्टीपल वीडियोस आएंगी, प्रैक्टिस MCQs की बात करेंगे। तो डॉक्टर साकिब लेक्चर चैनल्स को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अगर नई वीडियो अपलोड हो तो फ़ौरन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। प्लस अगर आप व्हाट्सएप पर अब तक नहीं हैं तो आप 033322433031 पर व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं ताकि वहाँ पर भी तमाम अपडेट्स मिलती रहे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।